कितनी देर हो गई है, अब तक शर्मा जी पैसे लेकर क्यों नहीं आए? काफी देर से इंतजार कर रही थी। खैर कोई बात नहीं। पैसे पूरे हैं ना शर्मा जी? जी हाँ, मैंने चेक करके ही रखी। फिर भी आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए दोबारा चेक कर सकते हैं। जी, मैं एक बार देख लेती हूँ। ये तो उसी लेडी का फोन नंबर है। अब आपने चेक कर लिए होंगे शर्मा जी, तो ठीक ही होंगे। उम्मीद है पैसों का इंतजाम हो गया होगा। जी। और हाँ, अकेले ही आना होगा, याद है कहाँ? हाँ, मुझे याद है, मैं बस आ ही रही हूँ। जी, जैसा आपने कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही किया। थैंक यू शर्मा जी, जो आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हेलो। तो तुम आ ही गई। तुमने खुद को बचा लिया जीनत। अब तुम सारे पैसों को निकाल कर सामने बेड पर रख दो। पैसे कहाँ गए? हेलो। क्यों, क्या हुआ? पैसे मैंने इसी बैग में रखवाए थे, लेकिन क्या? देखिए, किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने पैसे इसी बैग में रखवाए थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। बेवकूफ बना रही हो मुझे? दूसरों के साथ धोखा करने वाली जीनत के साथ भला कौन धोखा कर सकता है? मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। तुम मुझसे खेल खेल रही हो। नो लिसन, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने पैसे इसी बैग में रखवाए थे। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। देखिए प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत और देती हूँ, लेकिन याद रहे ये आखिरी मौका होगा तुम्हारे पास, समझी? आज जिस तरह से तुम मेरे करीब आई हो ज़ारा, मैं जानता हूँ इस वक्त तो मेरी तकदीर भी मुझसे जल रही होगी। तुम्हें छूना मेरी मर्जी नहीं समझ, मेरी मजबूरी है। सच्चाई तो ये है कि तुम्हें छूते हुए मुझे घिन आती है। चलो मैं चलता हूँ, मीटिंग खत्म होते ही तुम्हें फोन करूँगा। ओके समर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। समर, मैंने जीनत को 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं, क्योंकि वो अमन के नाम पर ट्रस्ट खुलवाना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है समर कि जीनत झूठ बोल रही है। मुझे तो शक हो रहा है उस पर। तुम जरा उस पर नजर रखना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि हेलो। समर, हमारे साथ धोखा हुआ है।
हाँ मैं अभी आता हूँ। किसका फोन है समर? वो शर्मा जी का फोन था। मुझे अभी जाना होगा। मैंने तुम्हारी बातें सुननी है ज़्यादा, तुम फिक्र मत करो। अगर जीनत हमें धोखा देने के बारे में सोच भी रही है तो वो उसकी बेवकूफ़ी होगी। मैं उसे कामयाब होने नहीं दूंगा। बाय। मैं जानती हूँ कि ये फोन शर्मा जी का नहीं समर, बल्कि जीनत का था। और अब तुम वही करोगे जो मैं चाहती हूँ समर। शक के इसी बीज को बोकर तुम लोगों ने मेरे आमिर को मुझसे छीन लिया था। अब वही शक का बीज तुम दोनों की बर्बादी की वजह बनेगा। या अल्लाह, तू फिर आ गई मुझे परेशान करने के लिए। खुशी तू भी ना, अब क्या है बोल। तेरी चिट्ठियों से परेशान हो गई हूं मैं। आज मैं आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपसे माफी मांगने आई हूं। ये मीठी खीर खाइए और अपने दिल की कड़वाहट को भुला दीजिए प्लीज। तू सचमुच मेरे लिए खीर लेकर आई है? बैठना। तू अपनी दादी गुल के लिए खीर लेकर आई है इतने प्यार से। ला, तू मेरे लिए इतने प्यार से लाई है ना खीर, मैं सारी खीर खाऊंगी। यम्मी खुशी, यम्मी। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। बहुत बढ़िया। वेरी गुड दादी जान। आपको पता है खुशी कितनी मुश्किलों से ये खीर आपके लिए लेकर आई है। वो बिल्ली से लड़ गई। मेरी जान, तू मेरे लिए बिल्ली से लड़ गई? क्योंकि जो खीर आपके लिए खुशी ने रखी थी वो बिल्ली खा रही थी। क्या कहा तूने? ये खीर बिल्ली खा रही थी? मानी। खुशी की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे अभी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार ही नहीं है कि ज़ारा ये सब कर सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है इस बैग में रुपए निकालकर ये रद्दी मैंने भरी है? सब ये बैग में मैनेजर शर्मा से लेकर आई हूँ। देखो जीनत, गलती तुम्हारी है। इतनी बड़ी रकम तुमने काउंट किए बिना ही ले ली। अब अगर हम शर्मा जी से कोई सवाल करते हैं तो कुछ जवाब तुम्हें भी देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं समर? किसी भी तरह से उस ब्लैकमेलर से थोड़ा सा वक्त और ले लो बस। लेकिन अगर वो ब्लैकमेलर ज़ारा के ही कहने पे सब कुछ कर रही है, वो तो यही चाहेगी ना कि हकीकत जितनी जल्दी हो सके सबके सामने आ जाए। ये जो भी ज़ारा का मकसद है। ज़ारा ज़ारा ज़ारा, कितनी बार कहो कि ज़ारा नहीं है इसमें। ये ज़ारा का ही काम है समय, और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक बार तुम्हारी बात मान भी लेते, लेकिन फिर भी उन फोटोग्राफ्स के बेसिस पर ज़ारा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो सीडी भी तो है, आमिर और खुशी की डीएनए रिपोर्ट की ओरिजिनल सीडी। ठीक है, तो फिर जैसे भी और जहां से भी उस सीडी को ढूंढ निकालो जीनत। हाँ सब, मैं सीडी ढूंढने की पूरी कोशिश करती हूँ। एंड थैंक्स मेरा यकीन करने के लिए। अरे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है जीनत। मैं तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरी खुशियां भी दांव पर लगी है। जो भी वो फोन कर रहा है, अगर उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी तो उस आग में मेरी दुनिया भी जलकर राख हो जाएगी। समर बेटा, ज़ारा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? जी वो शॉपिंग करने गई है, बस आती ही होगी। जी हाँ, थैंक यू सो मच। अरे ज़ारा बेटी, कहाँ थी तुम? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ बैठो। अरे आप भी खाना खा रही हैं?
तो सोचा था आप खाना खाकर आई होंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहाँ से खाना खा कर आऊंगी? आप होटल ब्लू मून गई थी ना, रूम नंबर 306। वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, मुझे लगा आप खाकर आई होंगी। मैं वहाँ नहीं गई। भला मैं वहाँ क्यों जाऊंगी? अब ये मैं क्या जानूं। स्टॉप इट ज़ारा। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं वहाँ नहीं गई थी तो नहीं गई थी। अरे आप तो फिर से नाराज हो गई। मैं तो आपकी खोई हुई चीज आपको लौटाने की बात कर रही थी, आपका पर्स जो आप होटल ब्लू मून के रूम नंबर 306 में भूल गई थी। और आपके पर्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस और कंपनी का विजिटिंग कार्ड था। क्या? हाँ, अभी जो मैं फोन पे बात कर रही थी वो होटल से ही तो आया था। आप अपना पर्स वहाँ भूल गई थी और आपके पर्स में आपका ड्राइविंग लाइसेंस और कंपनी का विजिटिंग कार्ड था। वो लोग आपका नंबर ट्राई कर रहे थे, नहीं लगा तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन कर दिया और कहा कि आपको मैसेज दे दूँ। ये सब क्या है जीनत? अगर तुम होटल नहीं गई थी तो तुम्हारा पर्स होटल में कैसे पहुंचा? मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि आज मेरा पर्स टैक्सी में ही छूट गया था। हो सकता है मेरे बाद जो उस टैक्सी में बैठा हो वो उसी होटल में रुका हो। बिल्कुल, आप अपना पर्स गलती से टैक्सी में भूल आई और जिस इंसान को मिला वो होटल के रूम में छोड़कर चेकआउट कर गया और फिर वो होटल के स्टाफ को मिल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अगर अगली बार आपको होटल ब्लू मून में जाना हो तो वहाँ की बिरयानी ज़रूर खा के आइएगा, बहुत टेस्टी होती है। या अल्लाह, आज तो मैं बच गई, लेकिन स्ट्रेंज, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ मैं? आखिर कैसे उस होटल रूम में मैं अपना पर्स? नो, मैंने घर वापस आते वक्त टैक्सी वाले को खुद पैसे दिए हैं। इसका मतलब वो पर्स मेरे पास था। अगर ये पर्स मेरे पास है तो फिर सारा कौन से पर्स की बात कर रही थी? अरे आपका पर्स तो यही है, फिर आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला कि आपका पर्स खो गया है? झूठ मैंने नहीं, झूठ तुमने कहा है। ओह, तो ये सब कुछ तुम जानबूझ कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रही हो ये सब? धीरे धीरे धीरे, कभी कभी चिल्लाने से सच झूठ में बदल जाता है, पर हमेशा नहीं। कौन क्या कर रहा है ये तो हम दोनों ही जानते हैं, है ना? क्या कर रही हूँ मैं? इतनी भोली तो आप है नहीं जितनी भोली बन रही हैं। वेल, अगर आप फिर भी जानना चाहती हैं तो चलिए सबके सामने, चलिए ना मेरे साथ। मैं जानती हूँ इस वक्त तो आप मेरे साथ चलने से रही, लेकिन आगे से आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, सीधी मेरे पास आ जाइएगा। मेरे पास हर सवाल का जवाब है, और वो भी सबूत के साथ। कुछ भी साबित करने या कराने का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब मुझे यकीन है कि ये सब कुछ ज़ारा ही कर रही है।
शादी से पहले इश्क तो था ही इसका। पता नहीं किसकी पाप की गठरी को हमारे घर में उठा कर ले आई है। समर ही वो इंसान है जो मेरा बीता हुआ कल था। आप रो रहे हैं आमिर। मुझसे और खुशी से तो आपने हर रिश्ता खुद ही तोड़ दिया है। फिर आपकी आंखों से किसी और के खून के लिए आंसू क्यों बह रहे हैं? कैसा है ये बंधन और कैसे ये नाते, कैसा है ये बंधन और कैसे ये नाते, कितनी दूर बंधे रहेंगे कच्चे ये धागे, कच्चे ये धागे। पापा मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, बेटा पापा आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पापा का प्यार आपके होंठों पे हंसी लाता था, लेकिन आज उनका प्यार उनकी आंखों से आंसू बनकर बहता है। बट यू डोंट वरी बेटा, यू नो जब पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा ना, तो वो अपनी खुशी को गले से लगा लेंगे, बहुत प्यार करेंगे उससे। शर्मा जी, आपने जीनत को जो रुपए से भरा हुआ ब्रीफकेस दिया था, उसे ठीक से चेक तो कर लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कोई और ब्रीफकेस दे दिया हो? बस कीजिए समर साहब, पिछले 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं मैं, और आज तक किसी ने भी मेरी ईमानदारी पर शक नहीं किया। शर्मा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस यूं ही थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर रहा था। आप जाइए और अपना काम कीजिए प्लीज। जी। और शर्मा जी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए। रिपोर्ट की सीडी सारा ने यही रखी होगी, लेकिन कहाँ? मम्मा, मम्मा आप छोटी माम के रूम में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो, जाओ। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं छोटी माम को फोन करके बता दूंगा कि आप उनके कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। अमन देखो, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा ना, तो मैं आपको आपके कमरे में बंद कर दूंगी, समझे आप? इसलिए किसी से कुछ नहीं कहना। बाहर जाकर खेलो ना, गो।
बता दिया तुमने मुझे ज़ारा, लेकिन अब बस और नहीं। जिस मकसद को पूरा करने की उम्मीद लेकर तुमने इस घर में एक बार फिर से कदम रखे हैं, अब मैं तुम्हारे मकसद को तुमसे इतना दूर कर दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं हो सकेगा। पता नहीं ये सीडी क्यों नहीं चल रही है। इस कंप्यूटर को भी अभी खराब होना था। हेलो समर, मुबारक हो। आमिर और खुशी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की सीडी मिल गई है। व्हाट? लेकिन कहां से? तुम्हारे और ज़ारा के कमरे से। क्या? समर, जितनी जल्दी हो सके प्लीज घर वापस आ जाओ। आज तो तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए तुम्हारी ज़ारा की असलियत आखिर है क्या। देखो, इस वक्त मैं नहीं आ सकता, मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। तुम सीडी संभाल कर अपने पास रखो, मीटिंग खत्म होती ही मैं आ रहा हूँ। खुशी, खुशी, आप यहाँ क्यों आ गए बेटा? क्या आपको अपने पापा का नाम नहीं पढ़ना आता? वो है आपके पापा का कैबिन, ये नहीं। चलो। आप यहाँ? समर साहब एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। कोई बात नहीं शर्मा जी, आप मुझे समर के कैबिन में आकर मिलिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी, मैं अभी आया। मुझे माफ़ कर दे मेरे खुदा, मैं आमिर को ऐसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, मगर मैं मजबूर हूँ। जानती हूँ बेटा, इससे पापा को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हम ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे। ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे बेटा, हम पापा के लिए भी कर रहे हैं। बेटा, जिन्होंने हमें धोखा दिया है उन्होंने पापा को भी तो धोखा दिया है ना, और हम उन्हें बिना सजा दिए तो नहीं छोड़ सकते। आइए शर्मा जी। जी। मैंने आपको थैंक्स कहने के लिए बुलाया है शर्मा जी। थैंक्स। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी कामयाब नहीं होती, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है कि समर ने मेरी वजह से आप पर शक किया और आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। जी, 20 साल हो गए मुझे इस कंपनी के साथ साथ इस परिवार से जुड़े हुए। अब वफादारी करते करते थोड़ी बहुत तो जिल्लत उठानी ही पड़ती है, मगर आमिर साहब की जिल्लत अब और बर्दाश्त नहीं होती। समर उन्हें जलील करने का कोई मौका छोड़ता ही नहीं। एक वो समय था जब इस कंपनी का हर फैसला आमिर साहब की इजाजत का मोहताज था, लेकिन आज आमिर साहब को एक छोटे से फैसले के लिए समर की इजाजत का मोहताज होना पड़ता है। मैं जानती हूँ, मुझे आमिर की तकलीफ का अंदाजा है। आमिर को पल पल इस तरह घुटते हुए नहीं देख सकती। हमें कुछ तो करना होगा।
एक तरीका है शर्मा जी जिससे हम आमिर की मदद कर सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैडम आपका कंप्यूटर ठीक हो चुका है, एक बार आप चेक करके देख लीजिए। इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी की चीज को हाथ लगाने से पहले परमिशन ली जाती है। ये बदतमीजी भी मैंने आप ही से तो सीखी है। शट अप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बकवास मत करो। मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अमन ने सब कुछ बता दिया है कि आप चोरों की तरह मेरे रूम में गई और ये सीडी उठाकर लाई। इतना शौक था इस सीडी को देखने का, बहुत तड़प रही थी। खैर, हम ये सीडी देखेंगे सबके साथ हॉल में। आइए। ज़ारा मेरी बात सुनो ज़ारा। अब्बू, दादी, मम्मी जी, नीचे आइए, सब लोग कहाँ हैं? ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़। क्या बात है ज़ारा, तुम इस तरह, सब खैरियत तो है? घबराइए नहीं अब्बू, मैं आप सब लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये सीडी। सीडी? इस सीडी में क्या है? पूरे घर को सर पर उठाकर रखा तुमने। इस सीडी में वो चीज़ है दादी, अगर एक बार आप लोग देख लेंगे तो अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। समझ, अपना लैपटॉप दीजिए ना। ऐसे क्या देख रहे हैं, दीजिए ना। देना बेटा। मैं आप सब लोगों को जो दिखाने जा रही हूँ उसका सारा क्रेडिट जीनत को जाता है। अगर ये तो वाकई में कमाल का काम किया इसने। वाकई तुमने बहुत कमाल का काम किया है। अरे आमिर बेटा, कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों के बाद तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पुप्पी, कुछ ऑफिस का काम है, मुझे वो निपटाना है। जीनत मेरे लिए एक कप चाय भेज देना। जी आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। समर, आप काफी थक गए होंगे, आप भी आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अरे अरे अरे,
ये क्या कर रही हैं आप? लोगों की जिंदगी में कड़वाहट भरते भरते आप चीनी और नमक का फर्क करना भी भूल गई। ध्यान से देखिए, ये नमक है। इंसान से भूल एक ही बार होती है ज़ारा। माना कि आज तुम्हारी चाल को मैं नहीं समझ पाई, लेकिन मैं अपनी गलतियां नहीं दोहराती। आप भले ही अपनी गलतियों को ना दोहराएं, लेकिन वक्त दोहराता है। देखिए ना, कल वक्त आपके साथ था और आज वक्त ने आपको अकेले छोड़ दिया है। माना आज मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ज़ारा, लेकिन तुम मुझे कमजोर मत समझना। अपने अंजाम से डरो ज़ारा। अंजाम से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। और मुझे गौर से देखिए, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे डराने से बेहतर होगा कि आप अपने अंजाम की परवाह कीजिए। अंजाम तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा ज़ारा, और इसका एहसास मैं तुम्हें बहुत जल्द ही दिलाऊंगी। आपकी चाय अब्बू। ज़ारा, जी अब्बू। ज़ारा, कई दिनों से एक सवाल है मेरे दिल में। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम अपने इस नए रिश्ते, नई जिंदगी से खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ अब्बू। ज़ारा बेटा, इंसान की खुशी उसके होंठों पे नहीं, उसकी आंखों से छलकती है। और इस वक्त मुझे तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं, कुछ और नजर आ रहा है। मैं बस कोशिश कर रही हूँ अब्बू कि खुशी के होंठों की मुस्कुराहट ढूंढ सकूं। आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझ पर यकीन रखिए कि मैं कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मेरा यकीन और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा ज़ारा। भले ही तुम मुझे ना बताओ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक मकसद को लेकर यहाँ आई हो। और मैं खुदा से दुआ करूंगा ज़ारा कि वो तुम्हें तुम्हारे मकसद को पूरा करने में कामयाबी दे। चुप कर, कोई कहानी वानी नहीं सुनाने वाली मैं। चुपचाप सो जा, समझी? वरना अगर तूने मुझे और परेशान किया ना खुशी, तो फिर मैं एक बुढ़िया को जानती। मैं उस बुढ़िया को बुला लूंगी यहाँ पर। और तुझे पता है वो बुढ़िया दिखने में कैसी है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी। तो बेटा, अगर तूने मुझे परेशान किया और कोई भी जिद की, फिर मैं उस बुढ़िया को बुला लूं? बोल नहीं ना? चल फिर सो जा, सो जा, नहीं तो आ जाएगी बुढ़िया। सो जा, सो जा, सो जा, सो जा। ये आवाज़ें कैसी है? या अल्लाह, ये तो सो रही है, तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? ए खुशी, खुशी, अरे उठना, उठ। सो मत तू। पता है तुझे क्या खुशी, मुझे एकदम से एक कहानी याद आ गई है। एक ना राजा था, और उसकी ना एक रानी थी, और उनके 200 बच्चे थे। और वो 200 बच्चों में से फिर वो रानी भी गई उसके पीछे ढूंढने के लिए। फिर उसके जो 150 बच्चे थे ना, वो भी उनके पीछे चले गए। ओजा, शराब सी
जारा के खिलाफ एक और लफ्ज भी मत बोलना, क्योंकि मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं। सिर्फ एक बार जो मैं कह रही हूँ उसे अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचो, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इन सब चीजों के पीछे और कोई नहीं बल्कि जारा ही है। वो सीढ़ी जारा के ही पास है समझ। और कद तक क्रैप जीनत, अगर वो सीढ़ी जारा के पास होती तो अब तक वो हमें बर्बाद कर चुकी होती, एक्सपोज कर चुकी होती। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ समर। अगर जारा ने अब भी हमें एक्सपोज नहीं किया है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि जारा का कोई और बड़ा मकसद है। उसका नहीं, तुम्हारा बड़ा मकसद है, क्योंकि अब जारा तुम्हारी आधी जायदाद की मालकिन बन चुकी है और अपने बेटे के हक के लिए जो तुम खेल खेल रही हो वो हक, वो आधी जायदाद जारा के पास है, जो खुशी के नाम पर है। वैसे ये तो बताओ कि तुमने उन 1 करोड़ रुपयों का किया क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें सब। जिस जारा की वजह से तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मत भूलो कि आज अगर वो जारा तुम्हारे पास है तो वो सिर्फ मेरी बदौलत, और तुम मुझी पर हेलो। तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी मोहलत खत्म होने वाली है और मेरा सब्र। सुबह होने तक अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो अपने लिए छत का इंतजाम जरूर कर लेना, क्योंकि उन तस्वीरों को देखने के बाद आमिर इस घर में तो तुम्हें रहने नहीं देगा। तुम ये याद रखना। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना। बस जीनत, कई बार ये साबित करने में तुम नाकामयाब हो गई कि इन सब के पीछे जारा का हाथ है। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। अब मैं जारा पर शक नहीं कर सकता, क्योंकि शक प्यार को निगल जाता है। जारा ने वो सीढ़ी आखिर छुपाई कहाँ है? कौन हो सकता है उसका हमदर्द जो उसकी मदद कर रहा है? पापा। हाँ, सिर्फ वही एक जगह है जहां मैं नहीं जा सकती। शायद इसीलिए जारा ने वहां मगर ये जारा की भूल है। मैं वहां नहीं जा सकती तो क्या हुआ, सीढ़ी तो मैं हासिल करके रहूं। क्या सोच रहे हैं पापा आप? मैं सोच रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद जीनत चुप नहीं रहेगी। वो जरूर उस सीडी को हासिल करने के लिए कोई ना कोई चाल चलेगी। जारा, तुम्हें उससे अलर्ट रहना पड़ेगा। जी पापा। तुम बैठो बेटा, मैं देखता हूं। मिस्टर खान। जी कहिए। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आप पायरेटेड और पोर्नोग्राफिक सीडीज का धंधा करते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती मिस्टर खान। हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, प्लीज हटिए। देखिए, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। आपके साथ जरूर किसी ने कोई मजाक किया है। मिस्टर खान, प्लीज हटिए और हमें अपना काम करने दीजिए। हवलदार, तलाशी शुरू करो। रोकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक शरीफ और इज्जतदार आदमी के घर में तलाशी नहीं ले सकते। क्या सबूत है आपके पास इनके खिलाफ? और शायद आप भूल रहे हैं, तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट की जरूरत होती है। तो आप क्या समझ रही हैं? हम आपके घर की तलाशी लेने बगैर वारंट लिए आए हैं? ये लीजिए, देख लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हो गई तसल्ली? प्लीज कोऑपरेट विद अस, ओके? हवलदार, जाइए, तलाशी।
इतनी ब्लू फिल्म काफी है खान साहब को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। देखिए सर, इनके बेडरूम से सीडी मिली है। इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सही थी। अब क्या कहते हैं आप? ये पायरेटेड और अश्लील फिल्मों की सीडीज आपके यहाँ क्या करी हैं? ये सब झूठ है। मेरे पापा को फंसाया जा रहा है। और अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक जगह, एक एक कोना ढूंढो। एक भी सीडी यहाँ बाकी नहीं रहनी चाहिए। मिस्टर खान, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, नहीं कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।